प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा, ज्योतिषाचार्य, नई विद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है पितृदोष। मित्रों, आपने पितृदोष के बारे में सुना होगा कि पितृदोष होने पर जिन भी जातक को पितृदोष होता है, कुंडली में पितृदोष होता है, तो काफ़ी संघर्ष की स्थिति निर्मित होती है। काफ़ी सारी पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। यह पितृदोष जो होता है, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी अकाल मृत्यु के पश्चात उनकी मुक्ति न होने की स्थिति में निर्मित होती है, या उनका जो अंतिम कार्य होते हैं वह शास्त्रोक्त पद्धति से नहीं हो पाता है। इससे ये पितृदोष उत्पन्न होते हैं। हमारे पितरों को कहीं न कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती। हमारे जो पुराण हैं, चाहे वो स्कंद पुराण हो या पद्म पुराण हो या अन्य जो भी पुराण हैं, हमारे पुराने भारतीय वैदिक शास्त्र हैं, उसमें ये चीज़ें उल्लेखित है कि पितरों की शांति होना अत्यंत अनिवार्य है। उनके अंतिम कार्य अच्छे से हो, या उनको जो श्राद्ध की पद्धति है वह व्यवस्थित रूप से की जाए तो पितरों को शांति प्राप्त होती है। पितृ यदि शांति होती है या उनके अंतिम कार्य सुचारू रूप से हो, या उनकी जो मृत्यु हो वो प्राकृतिक रूप से हो, नॉर्मल हो, तो पितृदोष उत्पन्न नहीं होते हैं। पितृदोष के उत्पन्न होने पर जिस भी जातक को यह दोष हो जाता है तो उनके विवाह की स्थिति प्रतिकूल बन जाती है। विवाह समय पर नहीं होता, विवाह में देरी हो जाती है, या विवाह ही कई बार नहीं हो पाता। विवाह हो जाता है तो संतान की स्थिति प्रतिकूल बन जाती है, संतान से कष्ट हो जाता है, या संतान हो जाए तो कई बार वो जीवित नहीं रह जाती है, या होती ही नहीं संतान, विलंब से होने की स्थिति बन जाती है। आजीविका की स्थिति प्रतिकूल बन जाती है। आजीविका जो होती है, हमारा प्रोफेशन होता है या व्यापार होता है, उसमें इनस्टेबिलिटी हो जाती है। धन की स्थिति संघर्षपूर्ण हो जाती है। धन कमाने में काफ़ी जद्दोजहद करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है। मानसिक अशांति हो जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित स्थिति निर्मित हो जाती है। संतान के रूप में कई बार पुत्रियां जन्म ले लेती है, तो यह भी पितृदोष का ही कारण है। तो कुल मिला के पितृदोष से होने पर हमें बहुत सारी प्रतिकूलताएं झेलना पड़ती है। तो अब ये पितृदोष कुंडली में हम कैसे देखें? मित्रों, जन्म कुंडली जो हमारा हॉरोस्कोप होता है उसमें कम से कम तीन तरीके से देखते हैं। कई अनेक भी बिंदु हो सकते हैं, लेकिन मेरे ज्ञान अनुसार पंचम भाव सबसे पहला। तो कुंडली का जो पंचम भाव होता है, लग्न से पंचम एवं नवम, उसमें यदि राहु स्थित हो, या चंद्र कुंडली से या सूर्य कुंडली से पंचम भाव में यदि या नवम भाव में राहु हो, तो उसको पितृदोष बोलते हैं। दूसरा चतुर्थ भाव होता है, लग्न से या चंद्रमा से चतुर्थ भाव में लग्नेश के साथ सूर्य की युति हो, लग्नेश प्लस सूर्य की युति हो, तो भी पितृदोष होता है। लग्नेश से चौथा भाव या चंद्रमा से चौथा भाव या सूर्य से चौथे भाव में लग्नेश पर सूर्य की युति भी कहीं न कहीं पितृदोष उत्पन्न करती है। इसके अलावा कुंडली में शनि, सूर्य, चंद्र, गुरु एवं शुक्र, इनके साथ जब राहु की युति हो तब भी यह पितृदोष बनता है। शनि के साथ यदि राहु हो तो उसको शापित दोष भी बोलते हैं, पिशाच योग भी बोलते हैं। सूर्य के साथ यदि राहु हो तो ग्रहण दोष बोलते हैं। चंद्रमा के साथ यदि राहु हो तब भी ग्रहण दोष बोलते हैं। गुरु के साथ यदि राहु हो तो उसे चांडाल दोष बोलते हैं। और यदि शुक्र के साथ राहु हो तो यह भी एक अशुभ
युति है और इसको भी एक अवयोग बोलते हैं, अभोग्य योग बोलते हैं। शनि के साथ यदि राहु हो तो पिशाच योग या पितृदोष, पितृ क्या शापित दोष बोलते हैं, ये पितृदोष है। ये भी इसके भी जिस भाव में भी यह दोष बनता है उससे संबंधित कारक तत्वों में हानि होती है, शनि इसमें पीड़ित हो जाता है। और ये शनि और राहु जो दोनों हैं ये अलगाववादी ग्रह है, उस भाव से संबंधित हमें बुरे परिणाम देता है। और कहीं न कहीं कुंडली में भी ये हमें अच्छा योग नहीं है। लग्न में हो तो स्वास्थ्य खराब रहता, मानसिक प्रताड़ना रहती, मानसिक यंत्रणाएँ रहती है। लग्न से सप्तम पे देखता है तो हमें दाम्पत्य से संबंधित समस्या झेलना पड़ती है। द्वितीय भाव में हो तो यह धन से संबंधित समस्या दे सकता है, कुटुंब से हमें दूरी बना सकता है, कुटुंब में कलह क्लेश हो सकता है। अष्टम भाव से हमें दृष्टि होती है तो अष्टम में हमें असाध्य रोग दे सकता है। तृतीय भाव में हो तो हमारे साहस पराक्रम में कमी हो जाती है, हम दुस्साहसी बन जाते हैं। और नवम भाव पे दृष्टि होने से हमें हमारे भाग्य में कमजोरी आ जाती, पिता को कष्ट हो सकता है। चतुर्थ भाव में हो तो माता को कष्ट हो सकता है। और दशम पे दृष्टि होने से हमारी आजीविका से संबंधित समस्या हो सकती है, ये शनि और राहु की युति होने पर। पंचम में हो तो ये संतान से संबंधित समस्या हो सकती है, हमारी शिक्षा में बाधा आ सकती है और हमारे बुद्धि विवेक बुद्धिमत्ता में कमी हो सकती है। और लाभ भाव में दृष्टि होने से ये लाभ में हमें जरूर हमें क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो लाभ को देखता है वो हमें लाभ देता है। और षष्ठम भाव में होने से साहस पराक्रम में जरूर वृद्धि करेंगे, लेकिन हमें कोई कोई रोग भी देगा ये। और इसी प्रकार से यदि लाभ भाव में यह युति हो तो लाभ देते हैं हर ग्रह, खास करके जो पाप ग्रह है, शुभ ग्रह है, वो लाभ भाव में अधिक लाभ देते हैं। षष्ठम भाव में होने पर ये रोग देता है और द्वादश भाव में ये युति होने पर हमें अस्पताल, जेल आदि मुकदमेबाजी से सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये हमें विदेश भी ले जा सकते हैं, और लेकिन विदेश में हमें समस्या भी दे सकते हैं यदि इस युति पर अशुभ प्रभाव हो। तो इस प्रकार से ये शनि युति और राहु की युति अत्यंत अशुभ होती। सूर्य के साथ यदि राहु की युति हो तो ग्रहण दोष होता है और इसमें हमारे पिता को कष्ट हो सकता है, हमारे सूर्य से संबंधित रोग हो सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों से संबंधित समस्या हो सकती है, पेट से संबंधित समस्या हो सकती है, पिता को कष्ट हो सकता है। चंद्र ग्रहण युति और यदि हो तो मानसिक समस्या हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है, और भी चंद्र से संबंधित समस्या हो सकती है। यह भी अच्छा योग नहीं है। और चंद्र या सूर्य जहाँ के भाव के कारक है वहाँ से संबंधित समस्या हो सकती है। गुरु के साथ युति हो तो गुरु चांडाल दोष में हमारे सम्मान में कमी आती है, नास्तिकता आ जाती है, गुरु कमज़ोर हो जाता है और धन की समस्या हो सकती है, समाज में मान सम्मान में कमी आ जाती है। ये भी अच्छा योग नहीं। शुक्र के साथ राहु हो तो ये चरित्र से संबंधित समस्या आ जाती है, चरित्र खराब हो सकता है। और इस पर एक और अशुभ ग्रह का प्रभाव हो तो शुक्र राहु हमारे अनेकों चारित्रिक दोष उत्पन्न करती है। तो इस तरह से ये पितृदोष से संबंधित योग बताएं। अब पितृदोष को हम दूर कैसे करें? तो पितृदोष दूर करने के लिए सबसे प्रथम तो हमें श्राद्ध पक्ष में प्रत्येक दिन ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, खीर पूरी का, और उन्हें वस्त्र आदि दान देना चाहिए और उनको संतुष्ट करना चाहिए, उनका उस ब्राह्मण का चरण स्पर्श करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक अमावस्या को भी हमें खीर पूरी का भोजन ब्राह्मण को कराना चाहिए और कोई न कोई वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, चाहे वह रुमाल ही क्यों ना हो, उन्हें भेंट करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके अलावा जो पितृदोष से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा जो उपाय है वह है गया जी में हम जाएं पितृपक्ष में, और गया जी में जाकर हम वहाँ पर अपने पितरों के लिए पिंडदान करें। और वहाँ जो गया के जो पंडित होते हैं उनसे संपर्क करके उनके मार्गदर्शन में हम पूरा पितृदोष निवारण के लिए पूरा उपाय करें, दान दक्षिणा दें, आराधना करें। और इस तरह से सर्वोत्तम उपाय गया जी में जाकर हम गया श्राद्ध
बोलते हैं गया श्राद्ध करें, पिंडदान करें। तो मित्रों, इस तरह से एक संक्षिप्त सी जानकारी पितृदोष के बारे में बताने का प्रयास किया गया। वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।